दोस्तों, व्यापारी किस तरह अपनी चतुराई और समझदारी से अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है, आप इस कहानी में समझोगे। तो दोस्तों, एक बार अकबर के राज्य में एक बार पूरी तरह से खजाना खाली हो गया। तो अकबर के राज्य में पूरी तरह से खजाना खाली हो गया तो अकबर ऐसे बुरे वक्त में किसे बुलाता? बीरबल को। तो राजा अकबर ने बुद्धिमान बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, खजाना खाली हो गया, अब बता क्या करना चाहिए। बीरबल ने कहा कि हुक्म, इस राज्य का व्यापारी वो ही सहायता करेगा बुरे वक्त में, और कोई नहीं करेगा। व्यापारी को बुलाया और कहा, सहायता करोगे? कि हाँ बिल्कुल करूँगा। करनी भी पड़ती, आखिर राज्य का व्यापारी जो था राजा को कैसे मना करता। खजाना राजा के सामने खोल दिया। अकबर ने पूछा, तेरे पास इतना खजाना कहाँ से आया? कुछ नहीं साहब, मैं टैक्स चुराना जानता हूँ। मैं आप ही के लगाए सभी टैक्स में से टैक्स बचाकर रख लेता हूँ। अकबर का दिमाग खराब हो गया। टैक्स चोरी करता है, सामान तो ले ही लिया, अब इसको अपने अस्तबल में नौकरी करवाओ। घोड़ों का अस्तबल है, वहाँ इसको घोड़ों की लीद उठवाओ। देखो अब प्रकृति का नियम। उस व्यापारी ने इतना अच्छा बोला और परिणाम क्या मिला? घोड़ों के अस्तबल में काम करना, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गुस्सा नहीं। उसने वहाँ भी संभावनाएं खोजना शुरू किया कि अब क्या संभावनाएं है, क्योंकि व्यापारी में अगर असली व्यापारी डीएनए होता है तो वो संभावनाएं खोजता है। अब उसका क्या काम था? घोड़ों की लीद उठाना। 6 महीने बाद अकबर का खजाना फिर खाली। खजाना खाली, किसको बुलाया जाए? बीरबल को बुलाया। बीरबल को बोले, खजाना फिर खाली, अब क्या करना चाहिए भाई? बीरबल बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अकबर बोला, उसके पास अब क्या सामान बचा है? वो अपने घोड़ों की लीद उठाता है। कि नहीं, वो व्यापारी, उसी को बुलाओ, मदद कोई और कर ही नहीं सकता। उसको बुलाया और व्यापारी से पूछा कि कोई मदद कर सकोगे? तो व्यापारी बोला, हाँ साहब, ले आओ, पहले से और डबल ले आओ। अकबर हैरान होकर बोला कि अब की बार कहाँ से लाए इतना खजाना? व्यापारी बोला, कुछ नहीं साहब, आपके जितने भी घुड़सवार थे, जितने भी सैनिक थे, सब भ्रष्टाचारी निकले। सबको कहा सबकी पोल खोल दूंगा, नहीं तो मुझे सही सोने की मुद्राएं दो, वरना तुम्हारा खेल खत्म। मैं तो वहीं से कमा लाया। अकबर का गुस्सा चरम सीमा पे। इसको समुद्र के किनारे छोड़ के आओ, जहाँ जहाज गिनेगा। इसका सारा दिन एक ही काम होगा, जहाज गिनेगा कितने आए कितने गए। वो वहाँ गया और कुछ महीनों बाद अकबर का खजाना फिर खाली। अकबर ने बोला, बीरबल अब क्या करेंगे? बीरबल बोला, उसी को बुलाना पड़ेगा। अकबर बोला, अरे उसको तो निचोड़ लिया, उसके पास अब क्या है? कुछ भी हो जाए, बुरे वक्त में देश को चलाने के लिए व्यापारी की ही जरूरत पड़ती है। अरे कि सच में? हाँ। फिर व्यापारी को बुलाया गया। पूछा कि कुछ सहायता कर सकोगे? व्यापारी बोला, हाँ ले आओ, पहले से और डबल ले आओ। अकबर आश्चर्यचकित होकर पूछता है कि अब की बार कहाँ से लाया? कि कुछ नहीं जापना, जहाज में लोग इधर उधर का माल इधर उधर करते थे, सबको कह दिया कि राजा ने मेरी ड्यूटी यहाँ लगाई है। टाइम पे टैक्स दे दो, टाइम पे सामान दे दो, नहीं तो जहाज़ों के ऊपर तुम्हारी ड्यूटी लगा दूंगा। वहाँ से कमा लाया। तो दोस्तों, अगर वो व्यापारी मूर्ख होता और उसमें डीएनए व्यापारी का ना होता तो वो सारी उम्र भर घोड़ों की लीद उठाने में रोता रहता। घोड़ों की लीद में से खजाना निकाल लाया, जहाज़ों को गिनने में से सामान निकाल लाया। इसे कहते हैं धरती का असली व्यापारी। जो इंसान अपनी जिंदगी में संभावनाओं को गोबर में से भी निकाल लाए, इसे कहते हैं असली व्यापारी। और वो है करम फूटे धरती के, जिनके पीढ़ियों से कई सामान आ गए लेकिन बत्ती लगा के रख दी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर बताना न भूलें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।